हमारे YouTube चैनल सिविल वर्ल्ड की क्लासेज में। दोस्तों मैं मोहन सर आज आप लोगों के सामने 25 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान और 25 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान यानी 50 क्वेश्चन कुल जीके और जीएस का लेकर के आया हूँ, जिसमें जो कि आपके ग्रुप डी के परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मई 2022 में किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? नीरज ठाकुर, राकेश अस्थाना, विनय कुमार सक्सेना, सत्यपाल मलिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना को हाल ही में दिल्ली का उपराज्यपाल घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यालंग सगो का प्रचलित नाम क्या है? यालंग सगो का प्रचलित नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है सतलज, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को यालंग सगो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह लवण जो जलीय अमोनिया विलयन में घुल जाता है वह है HgCl2, COH का होल ट्वाइस, PbCl2, AlOH का होल थ्राइस। तो इसका सही आंसर है CuOH का होल ट्वाइस यानी क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, संविधान की निम्न अनुच्छेद में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23 से 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? विक्की कौशल, अक्षय कुमार, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कार्तिक आर्यन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विक्की कौशल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, पहिया और बैटरी। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा बैटरी। बैटरी एक ऐसा उपकरण है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसे अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है? पहला है आपका जो बाइडेन, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप, तीसरा बराक ओबामा, चौथा है आपका बिल वालकर। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा जो बाइडेन। जो बाइडेन जो है अमेरिका के नए राष्ट्रपति 46वें राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न आपका है, भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? इनसैट 2B, GSAT 7, GSAT 6, आर्यस, फर्स्ट E। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा GSAT 7। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट GSAT 7 है। अगला प्रश्न आपका है, विश्व बैंक के अनुसार 2022 में विश्व अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत विस्तार होगा? 2.3%, 2.9%, 3.4%, 3.9%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2.9% विस्तार होगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में स्थित थर्मल पावर प्लांट है रामागुंडम, कुंदा, पायकारा, नवेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 नवेली। नवेली आपका
थर्मल पावर प्लांट ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग होता है 200 ग्राम, 300 ग्राम, 155 ग्राम, 390 ग्राम। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 300 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? पतंजलि, वाग्भटूर, वृद्धकांत मुद्रा शुरू हुई, आत्रेय। सही आंसर इसका हो जाएगा पतंजलि। योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? पतंजलि। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है, युद्धाभ्यास, सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? युद्धाभ्यास, सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? पहला है भारत बांग्लादेश, भारत रूस, भारत अमेरिका, भारत फ्रांस। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास, सैनिक अभ्यास होता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अधिकतर क्वेश्चन हमारे वीडियो से ही देखने के लिए ग्रुप डी में मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 2022 पर्यावरण प्रदर्शन पुरस्कार EPI पर्यावरण प्रदर्शन पुरस्कार 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डेनमार्क। डेनमार्क आपका 2022 में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है आपका, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुमन बेरी, राजीव कुमार, पंकज कुमार, विवेक कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सुमन बेरी। सुमन बेरी को हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके पहले आपके राजीव कुमार थे, उसके पहले अरविंद पनगड़िया थे। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेले जाएंगे? ग्लासगो, गोल्ड कोस्ट, डरबन, नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर है डरबन में 2022 के राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होंगे। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? इंसुलिन, ग्लूकागोन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत का मकबरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? रश्मि भारद्वाज, गीतांजलि श्री, मनीषा कुलश्रेष्ठ, प्रत्यक्षा सिन्हा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गीतांजलि श्री।
किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत का मकबरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? गीतांजलि श्री ने जीता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022। कौन जीता है? गीतांजलि श्री ने जीता है। अगला प्रश्न है, किस दिन को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कैप किस खिलाड़ी को दिया गया? वानिंदु हसरंगा, यजुवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, उमरान मलिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यजुवेंद्र चहल को टाटा आईपीएल 2022 में पर्पल कैप दिया गया। इस बार के आईपीएल में यजुवेंद्र चहल को पर्पल कैप दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, इस राज्य में कौन सा सर्वोच्च प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मिजोरम। मिजोरम में आपका वनों का सबसे अधिक परसेंट है, और सबसे अधिक वन अगर पूछे तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी, माणिक साहा, प्रमोद सावंत, एन बीरेन्द्र सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माणिक साहा। माणिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, 2022 में कौन सी टीम ने आईपीएल का खिताब जीत लिया है? गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल। तो इसका दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अब आपका इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम ये आपके सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन हो गए। अब सामान्य विज्ञान की 25 क्वेश्चन फिर से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सामान्य विज्ञान में किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम है? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम और Cs। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका Cs। किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम है? Cs की आयनन ऊर्जा सबसे कम है। अगला प्रश्न है, लार की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अम्लीय। लार की जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है। अगला प्रश्न है आपका, मृगतृष्णा बनने का कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, विसरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृगतृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है? प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है स्पाइनल कॉर्ड, सतही तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मोटर तंत्रिका। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है। अगला प्रश्न है, एक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है आवर्त, समूह, पैटर्न, संयोजकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आवर्त। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है और जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ कहती हैं उन्हें हम समूह का कॉलम कहते हैं। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? इंसुलिन, ग्लूकागोन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन। प्रोटीन एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़े हुए प्रतीत होती हैं? प्रकीर्णन,
उत्प्लावन, अपवर्तन, परावर्तन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण जल में बर्तन में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। अगला प्रश्न है, खाना निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है: उदर, ग्रहणी, क्षुद्रांत्र, मलाशय। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र के द्वारा पाचित खाना अवशोषित किया जाता है, क्षुद्रांत्र। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा, चतुर्थांश, चंद्रमा के दिन, पूर्णिमा के दिन, किसी भी दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रतिपदा। प्रतिपदा के दिन अधिकतर सूर्य ग्रहण होते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं: बड़ी आंत में, मुंह से, पेट से, छोटी आंत से। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा छोटी आंत में अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, छोटी आंत से। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं: क्षार, संक्षारण, क्षरण, क्षारक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्षार कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है: OF, ASBI, HHE, ARK। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, AS और BI। इसमें बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। अगला प्रश्न है, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिकम, टैनिकम, हाइड्रोक्लोरिकम, एमिनो अम्ल। तो इसका सही आंसर है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? गैलीलियो, माइकलसन, रोमर, न्यूटन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रोमर ने। रोमर ने प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं: तरंग के समान, तरंग एवं कण के समान नहीं, तरंग एवं कण दोनों के समान, कण के समान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तरंग एवं कण दोनों के समान। ध्रुवण की घटना से क्या प्रदर्शित होता है कि प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? सीरम एमाइलेज, एक ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन, एक अल्बुमिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिब्रिनोजेन। ऑप्शन नंबर 3 सही है, फिब्रिनोजेन। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, कांच में, पानी में, निर्वात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निर्वात में। प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात में होता है। अगला प्रश्न है आपका, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, सहसा गिर जाती है, वैसी ही रहती है, घटती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वैसे ही रहती है। अगला प्रश्न है, वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है?
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, किरीट, प्रभामंडल, कोई भाग नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 किरीट, यानी सूर्य ग्रहण के समय हमें किरीट दिखाई देता है। अगला प्रश्न है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगदैर्घ्य है? अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग किस तरंग के रूप में पाई जाती है? अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में। अगला प्रश्न है अमलगम है एक मिश्र धातु जिसमें एल्यूमिनियम होता है, एक मिश्र धातु जिसमें सिल्वर होता है, एक मिश्र धातु जिसमें पारा होता है, एक मिश्र धातु जिसमें लोहा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एक मिश्र धातु जिसमें पारा होता है। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? 7, 10, 12, 5। तो दोस्तों इसका आप सही आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।